जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, राम सलाम, नमस्ते। माँ भारती के लाल और उसके चाहने वालों को नवजीवन का नमस्कार। आपने जो शुरुआत का आपका जोश था वो वाकई अद्भुत था। मतलब ये एक अपने आप में एक तराशने की कला है। मैं आपको शॉर्टली आपको मैं बताना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि भगवान ने हीरा बनाया हर किसी को, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। जीवन में यदि कभी कठिनाई आए, परेशानी आए, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ दोस्तों, हीरा जितना ज़्यादा घिसता है वो उतना ज़्यादा चमकता है। सोने को तुम जितना ज़्यादा तपन दोगे उतना ज़्यादा निखर कर आएगा। तो जीवन में कभी भी कठिनाई आए, परेशानी आए, उसे घबराने का नहीं। रेस में दौड़ने वाले घोड़े को पता नहीं होता हार क्या होती है, जीत क्या होती है। वो अपने मालिक के द्वारा दी गई फटकार को सुनता और रेस जीत जाता है। मेरा बताने का मकसद ये है, कभी आपके जीवन में भी ऐसी कठिनाइयाँ आए, ऐसी परेशानी आए तो घबराने का नहीं, बल्कि खुश होने का कि आपका मालिक जो ऊपर वाला है वो आपको कहीं ना कहीं जिताना चाह रहा है। अगर रेस में दौड़ने वाले घोड़े को चाबुक ना मारा जाए तो वो कोई रेस नहीं जीत सकता। वैसे ही अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कभी मालिक तकलीफ ना दे तो वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको 2-3 दिन पहले कि यहीं पर क्रिकेट के छोर पर जब एक लड़का खेलने के लिए आया था, तो जब वो ग्राउंड के छोर पर एंट्री कर रहा था यहाँ पर, तो उसने कहा, सर सफलता की डेफिनेशन क्या है, सफलता की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस, सफलता होती क्या है, हमें इसका राज बताइए। तो मैंने कहा, बेटे सफलता का कोई सीक्रेट नहीं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करो, दुनिया बदलो, इतना सा ही सफलता है। लेकिन अगर बताऊँ कि क्या है सफलता, सफलता के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास का वातावरण जो है ना, आपके आसपास का वातावरण ज़बरदस्त होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्फूर्ति वाला होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। द सक्सेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिव विनिंग एटमॉस्फेयर। सफलता केवल और केवल बेहतरीन वातावरण से मिलती है। द पावरफुल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विल क्रिएट सक्सेसफुल स्टोरीज माय डियर फ्रेंड्स। ये जो ब्रह्मांड के अंदर गाथा रची गई है ना यार, ये पूरी की पूरी वातावरण की है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप कंपटीशन में थे, जितने भी लोग थे यहाँ पर, यानी मतलब सुबह के 3 बजे आप लोग यहाँ पर आए थे और विधिवत समय पर ग्राउंड के छोर तक तुम लोग पहुँचे थे। आप में से कई अपने गुरु को बोल रहे थे, जब बाइक के पीछे वो लोग बैठे थे, बोला, सर हमें तो 2 चक्कर काटना है यार, 2 चक्कर लगाने के बाद अपन को बैठ जाना है। ये क्या था? और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जो लोग यहाँ पर बेहतरीन थे उनके साथ में वो भी बेहतरीन कर गए। क्यों? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहावत सुनिए ना आप लोगों ने। यानी संगत का फर्क पड़ता है, और ये वही संगत आप लोगों को वहां पर देखने को मिली। मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए रास्ते में पड़े हुए कंकर पत्थर को हटाना पड़ता है। और वो कंकर पत्थर कौन से? संघर्ष वाले तो हैं। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो उसको स्वीकार करता है वो आगे बढ़ता है। अगर आपने अभी संघर्ष कर लिया ना तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी तय है। मैं आपको शॉर्टलाइज करता हूं दोस्तों, संघर्ष सफलता के द्वार कब? जब आपके अंदर साहस है, जब आपके अंदर दृढ़ निश्चय है। और मैं आपको एक कहानी के जरिए बताना चाह रहा हूं दोस्तों, एक शेर होता है और एक टाइगर होता है। इन दोनों के मध्य लिटिल बिट डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप एक भेड़िए के पीछे अगर आप टाइगर को लगा देते हैं, टाइगर माने समझते हो बांग, अगर उसको आप लगा देते हैं तो कहते हैं कि टाइगर जो है वो अपने गोल से डाइवर्ट हो जाता है। अगर आप भेड़िए के पीछे टाइगर को लगा देते हैं तो टाइगर अपने गोल से डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि शेर ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा नहीं करता। अगर उसने ये दृढ़ निश्चय अपने मन में ढाल लिया, साहस अपने मन में उसने अगर कर लिया कि मुझे उस भेड़िए को पकड़ना है, बीच रास्ते में साला 10 नहीं 50 भेड़िए डाल दीजिएगा, अपने गोल से डाइवर्ट नहीं होता है। मेरा कहने का मकसद यह है, अगर तुम लोगों ने डिफेंस सेक्टर को चुना है तो आपको कहीं दूसरी तरफ मुंह मारने की जरूरत नहीं है। जीवन में हर एक व्यक्ति के हिस्से में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, और मुसीबत उस तिजोरी का नाम है जिसके अंदर सफलता के हथियार पड़े रहते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यहां तक आए हैं तो उस तिजोरी को खोलना है। द 2 टाइप्स ऑफ पीपल्स इन होल वर्ल्ड, इस पूरी विश्व बिरादरी में, दुनिया के इस रैन बसेरे में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो जो बहुत कुछ सोचता है, विचार करता है, पाना बहुत कुछ चाहता है मगर खोना कुछ नहीं चाहता। और एक वो जो पाने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा देता है। इट्स डिपेंडेंट ऑन यू कि आपको कौन सा बनना है। अगर सब कुछ दांव पर लगा रहा है तो कठिनाइयां वहां पर भी हैं, परेशानियां यहां पर भी हैं। एक कैंडिडेट था दोस्तों जो अभी प्रेजेंट टाइम में जयपुर बीआरओ से रिटर्न देगा, शायद लड़का आप में से है। तो जब वो कहता था कि भाई साहब घर की तरफ जब रुख करता हूं तो मोहल्ले की पट्टी पर बैठे लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों करता है ये। और कल एक दोस्त मिला, उसने मुझे कहा कि यार रहने दे, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों हड्डियों को तोड़ रहा है। तो बोला क्या करूं? तो मैंने कहा यार ये कोई नई कहानी तो है नहीं, लोग तुझे बोलते हैं तो हमें भी बोलते हैं, ये तो सबको बोलते हैं। यानी हर एक डाल की साख पर बैठा उल्लू हर कोई चमका रहा साला, बोलेगा तू क्या करेगा। तो उसने बोला क्या करूं? मैंने कहा ये सही समय कर्तव्य दिखाने का। असल जिंदगी की चाल को वही समझता है जो रास्ते की धूल को गुलाल समझता है।
और वो गुलाल कौन सी है? वो गुलाल है रणभूमि वाली, रणभूमि वाली, भर्ती। जब आप उस ट्रैक पर जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको मनोभूमि में काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि रणभूमि में उतरने से पहले मनोभूमि में कार्य करना पड़ता है। लेकिन वो कब संभव है? जब आप यहां पर पसीना बहाएंगे, जब तुम लोग यहां पर बेहतरीन कर दिखाओगे, जब भी आप यहां पर अपना बेहतरीन दोगे ना यार, तब जब ट्रैक पर वहां रणभूमि में जाकर बैठोगे ना पास में, तो साला आप जब आंख से आंख उससे मिलाओगे ना, तो उससे बोलोगे बेटा तैयारी करके आऊंगा, तैयारी करके आया हुआ हूं। और जब पास से गुजरो तो साला लगना चाहिए कि यार कोई तैयारी करने वाला आया है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम इतना बेहतरीन कर दिखाएंगे और हम ऐसा करेंगे कि मुकाबला टक्कर का है। मैंने कहा नहीं भाई, ये बच्चे नवजीवन से मुकाबला टक्कर का नहीं, मुकाबला हमें एक तरफा करना है, समझ रहे हो? लेकिन वो कब संभव है? जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे, आप यहाँ पर तैयारी करोगे, अपना सब कुछ दांव पर लगा दोगे। यहाँ पर वो अमेरिका का एक बॉक्सर है दोस्तों, जिसका नाम है मोहम्मद अली, शायद आप लोग जानते होंगे। वो वर्तमान समय में इस दुनिया में नहीं है। उनका एक कोट मुझे बड़ा बेहतरीन लगता है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, उसको वर्तमान परिस्थिति तक तुम जारी रखो। आज की परेशानी आपको जीवन भर चैंपियंस की तरह जीने का मौका देती है। आज की परेशानी जीवन भर चैंपियंस की तरह जीने का मौका देती है। आंखों में नींद है मगर सोना नहीं है। यह सही समय है, इस समय को खोना नहीं है। दिल में जो जख्म है उन जख्मों को भरने आया हूं। कब तलक हराएगी ए जिंदगी, चला मैं तुझसे फिर लड़ने के लिए आया हूं, मैं तुझसे फिर भिड़ने के लिए आया हूं। मैं आपसे फिर से कहता हूं, जिस प्रकार राष्ट्र के ध्वज में 24 तीलियां 24 घंटे भारत निर्माण के बढ़ते हुए स्वरूप को दर्शाती है, नवजीवन आपके साथ में दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन आपके साथ तैनात खड़ा है। जिन लोगों ने कंपटीशन में बेहतर अच्छा किया, उनको नवजीवन की तरफ से बेहतरीन शुभकामनाएं। और आने वाले समय में और नई तारीख को आप दुगुनी रफ्तार के साथ, मालिक आपको मेहनत करने की फितरत दे। और आपके गुरु आपके बीच में है, सुनिएगा क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।